हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंसोम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। से कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड अभी मैं ना व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आजकल ना मोस्टली व्लॉग्स मैं यहाँ से इसी व्यू के साथ स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह बालकनी में आओ और ना वेदर इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि बस मन करता है कि यहीं से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, सो दैट जो मेरे व्लॉग्स हैं वो मोस्टली यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं आजकल। एंड गुड्डा भी मेरा सो करके उठ गया, और ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग की क्लिप है। ये जैसे ही सो करके उठती है ना, बस इसको तुरंत बाहर जाना होता है। एंड सबसे पहले आज मैंने ये अनियन जूस निकाला हुआ है लास्ट व्लॉग में, जिसमें मैंने अनियन का मास्क लगाया था। सो मोस्टली लोगों ने बोला था कि ये ना रह जाता है बालों में, मतलब जब आप कोम करोगे तो भी निकलेगा। तो हाँ, वो मेरे को ना बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। मतलब जब भी ना कहीं बैठ जाओ या फिर उसके बाद में कोम करो तो जैसे डैंड्रफ गिरता है ना, उस तरीके से गिर रहा था। सो आज मैंने इस तरीके से ऐसे जूस निकाला हुआ है। एंड मैंने एक कॉटन बॉल लिया हुआ है, सो मैं इसकी हेल्प से अपने बालों में अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी। एंड मैंने मम्मी से लगवाया हुआ था, क्योंकि ना वो खुद से बन नहीं रहा था। आप आगे आगे तो लगा लोगे, लेकिन ना हर जगह वो नहीं बनता है। सो दैट मैंने यहाँ पे मम्मी से लगवाया हुआ था। एंड ना अगर आप चाहो तो इसके साथ में ऑयलिंग कर लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं करती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं की हुई थी क्योंकि मुझे बाहर जाना था। और ना अगर आप ऑयलिंग करोगे फिर तुरंत वॉश करो तो थोड़ा सा ऑयल रह जाता है बालों में, इसके लिए मैंने नहीं किया था। अदरवाइज़ मैं पहले थोड़ा 1 घंटे पहले या कभी कभी 1 दिन पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद में जिस दिन मुझे वॉश करना होता है उस दिन मैं अनियन का मास्क या फिर जूस जो भी मतलब मन करता है वो लगाती हूँ। सो या मैंने अपने बालों में अच्छी तरीके से लगा लिया है, देन इस तरीके से बन बना लिया है। और अब मैं अपना दिन स्टार्ट करूं, क्योंकि ना ये चीज़ मैंने सबसे पहले ही कर ली थी। एक्चुअली आज ना कहीं बाहर जाना है, सो दैट ना इसकी जल्दी है, तो फिर वो टाइम बाकी की चीज़ें भी करनी थी। तो मैंने सबसे पहले ये लगा लिया था कि जब बाकी के काम होते रहेंगे तब तक मेरा ये बालों में अच्छी तरीके से लगा रहेगा। एंड फिर इसके बाद मैंने नहा लिया था, और गुड्डा भी मेरा यहाँ पर नहा चुका है, तो बस मैं उसको कपड़े वगैरह बना रही थी। एंड फिर ये सारा सामान आ गया था, और इसको देख करके मुझे याद आया कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि आप जब ना मंथली अपने घर का जो भी सामान मंगाते हो तो उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाओ। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं एक साथ सामान, मतलब जो चीज़ें नहीं होती हैं या कभी कहीं जाना हुआ तब वो चीज़ें आ गई, इस तरीके से आता है। और कभी महीने में आता है, कभी 20 दिन में आता है, कभी 15 दिन, मतलब जिस तरीके से जब जो सामान नहीं होता है तो उसी तरीके से आता है। इसलिए मैं एक ये वीडियो ऐसे प्रॉपर नहीं बना पाती हूँ। एंड फिर इसके बाद में मैं हो गई हूँ रेडी। मैं क्या, सारे लोग ही रेडी हो गए थे और हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। मैं जा रही हूँ अपने सिस्टर के यहाँ जो कि दिल्ली में रहती है। एंड फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अभी जब मैं मेरी मतलब प्रेगनेंसी चल रही थी तब उसकी शादी हुई थी, देन उसके बाद में फिर मेरा ऐसे जाना नहीं हुआ, सो दैट। और साथ में मम्मी है, मेरे हस्बैंड है, गुड्डा है, और भाई मेरा नहीं था क्योंकि उसका ऑफिस था, तो हम लोग निकल चुके हैं। एंड ना मौसम कहीं कहीं पे तो देखो इतनी तेज़ धूप है, और कभी कहीं हमें बारिश भी मिल रही थी। सो इस तरीके से मौसम था। एंड ये है हमारे नोएडा का इस्कॉन टेम्पल, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा था। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, मैं उनको इस तरीके से कैप्चर कर लेती हूँ। जैसे ये यमुना नदी, ऐसे ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे इतना ज़्यादा पानी देखने को मिला। अदरवाइज़ कभी कभी थोड़ा रहता है, कभी कभी तो दिखता ही नहीं है, लेकिन अभी ऐसे फर्स्ट टाइम था कि इतना सारा पानी था। मतलब दिल्ली में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा पानी देखने को मिलेगा। और ना जैसे ही हम दिल्ली एंटर करे थे तो देखो ना काले काले से बादल हो रहे थे, और उससे पहले नोएडा में इतनी ज़्यादा तेज़ से धूप थी। तो आजकल ना मौसम का कुछ भी पता नहीं रहता है कि क्या कैसे हो। और अभी हम वहाँ पर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना है। और ना जब मैं इस तरीके का एरिया देखती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे ना अपने घर जैसा फ़ील होने लगता है, मतलब अपना होम टाउन याद आने लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इसी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। एंड अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इस तरीके से घर वगैरह नहीं मिलता है। सो ना मुझे पर्सनली ये सारी चीज़ें देख कर के बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि यार नहीं बना उस तरीके से। सो मैंने वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया था। एंड ये जो क्लिप है ये उसके नेक्स्ट डे की, मतलब इसके बाद मैंने हस्बैंड के बर्थडे का व्लॉग डाला था, देन उसके बाद की ये क्लिप है। एंड आज अगेन हम कहीं बाहर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, क्योंकि वो वाला भी बाहर जाने का ही था। सो दैट मैंने इसे कंटिन्यू किया। एंड हम सभी रेडी होकर के वापस से निकल चुके हैं
तो अभी कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आगे पता चलेगा। एंड ये गुड्डा भी देखो मेरा मस्ती कर रहा है। एंड आज संडे का दिन था तो भाई भी घर पे था, तो हम सारे निकल लिए हैं। और ये देखो वापस से दिल्ली में इस तरीके से पानी देखने मिल रहा है, इसी तरीके से रहता है। एंड ये है अक्षरधाम का व्यू बाहर से। मुझे दिखा तो मैंने कहा चलो कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से तो ये कभी मैं दिखा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं है। सो दैट मैंने आपको बाहर से थोड़ा सा इसका जो व्यू है वो दिखा दिया। एंड अभी हम पहुँच चुके हैं, हमें जहाँ जाना था, हमें जाना था चांदनी चौक पराठे वाली गली। सो बस हम वहाँ पहुँच चुके हैं। एंड यहाँ पे भी कहीं बारिश हो रही थी, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही थी। एंड ये लाल किला हम जस्ट क्रॉस कर रहे हैं। एंड इसके पास में ही हमें पार्किंग मिली थी, क्योंकि ना गाड़ी अंदर लेके जाना तो पॉसिबल नहीं था। और अभी देखो यहाँ पर भी बारिश हो रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाई। यहाँ पर ही सारे लोग, मतलब और भी यहाँ पे कई सारी पार्किंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यार। सो बस गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद में हमने किया था रिक्शा, और फिर इसके बाद में हम सीधे वहीं गए जहाँ मतलब हमें जाना था। कुछ भी चीज़ें हमने एक्सप्लोर नहीं की, क्योंकि मौसम भी इस तरीके से था और साथ में बच्चा होता है तो यार ये सही चीज़ें नहीं बनती, इसलिए हमने सीधा रिक्शा वहीं के लिए लिया था। और ये देखो शॉप्स में ना राखी और जन्माष्टमी आ रही है तो कान्हा जी के कपड़े, मतलब मोस्टली यही चीज़ें दिख रही थी। और आज पता नहीं क्यों संडे था, मुझे खुद नहीं समझ आया, फिर हो सकता है यहाँ पे संडे को क्लोज़ रहता हो। ऑलमोस्ट दुकानें क्लोज़ थी, बस वो जो खाने पीने का है एंड राखी वगैरह ये सारी चीज़ें थी। अदरवाइज़ ना जितनी दुकानें देखोगे तो वो सारी मुझे बंद ही दिख रही थी। एंड जो रोड साइड थी वो भी कुछ कुछ खुली थी एंड बाकी सारी बंद थी। सो अभी फाइनली हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था। एंड मैं बहुत टाइम के बाद में यहाँ आई हूँ। मैं कोविड से पहले आई थी, उसके बाद में मैं आई हूँ चांदनी चौक, लेकिन ये वाली गली नहीं आई हूँ। ये गली मैं कोविड से पहले अपनी ननद के साथ में आती थी और उसको मैं बहुत मिस कर रही थी आज, क्योंकि ना मैं जितनी भी बारी आई हूँ तो वो मोस्टली हर बार मेरे साथ में आई है। तो अपना किसी के साथ आते रहो तो वो यादें आ जाती हैं। और फिर अभी हम अपने पराठों का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे यार बहुत लंबी लाइन लगती है, बस ना बैठने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो हमारे पराठे हैं ये आ चुके हैं। हमने मटर का एंड इसके साथ में मिर्च का था, नींबू का था, पुदीने का था, ये सारे पराठे ऑर्डर किए थे। एंड जो लास्ट में लिया था वो रबड़ी का पराठा था। मुझे पुदीने का और रबड़ी का बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड बाकी भी सारी चीज़ें ठीक थी। और ना यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी, मतलब टमाटर के, भिंडी के, खुरचन के, खोया के, बहुत सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पे पराठों की मिल जाएंगी। सो बस हमने सबने पराठे खाए एंड अच्छा लगता, मतलब जब कोई चीज़ ना बहुत दिन के बाद भी खाओ। कोविड से पहले मैं कई बार आई थी तो फिर मैं बोर हो गई थी, लेकिन ना अभी बहुत टाइम के बाद में आई हूँ। सो मैंने अच्छी तरीके से इंजॉय किया, मतलब अच्छा लगा, सबको पसंद आया। साथ में मेरी ननद भी थी, मेरे हस्बैंड की कज़न सिस्टर। सो हम सारे आए थे। खाने पीने के बाद में हम वापस निकल लिए। एंड ये है शॉप जहाँ पे हम हमेशा आते हैं। ये बाहर का व्यू है, और भी कई सारी शॉप्स हैं, हर जगह इसी तरीके से भीड़ रहती है, लेकिन ना हम हमेशा जो आते हैं वो इसी शॉप पे आते हैं। एंड फिर यहाँ से निकलने के बाद में बाहर, मतलब यहीं पास में जैसे ही ये गली निकलो तो फिर सामने ही नटराज के दही भल्ले हैं, जो कि यहाँ आते होंगे तो उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सो हमने सबने वो खाए, मतलब मैंने नहीं खाए थे, मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, सो दैट मैंने नहीं खाए। एंड बाकी फिर सबने दही भल्ले खाए। और अगर आप यहाँ आते हो पराठे वाली गली तो आपके ना कौन से पराठे फेवरेट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आप ये दही भल्ले खाने आते हो या नहीं वो भी मुझे बताना। सो या बस दही भल्ले वगैरह खाने के बाद में हम निकल लिए थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, गुड्डा सो रहा था और ना उसके पसीने पसीने से आ रहे थे। तो हमने कुछ भी एक्सप्लोर करना ठीक नहीं समझा। एंड शॉप्स भी जैसे मैंने बताया कि सारी बंद थी। सो बस हम वापस देखो लाल किले के पास में आ गए। एंड यहीं पर जो हमारी पार्किंग है वो है। तो बस अब हम निकलेंगे सीधे घर के लिए। एंड इस वाले व्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।